कल तो बेटा क्लास ले नहीं है। परसों की क्लास में तुमने क्या पढ़ा था? 401 की कुछ सवाल करवाए थे। पहले क्वेश्चन में जितनी सवाल दिए थे वो करवा दिए थे। अब अपनी 401 की दूसरी क्वेश्चन में कुछ सवाल दिए हैं भाषा वाले सवाल दिए हैं, तो उनको करना है। उनको करने के लिए क्या करेंगी? कितनी तारीख हुई आज? 28/5। देखो क्या लिखा है सवाल। पहला सवाल लिखा है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई याद करनी है। क्या कह रहा है? क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। माना क्षेत्र की चौड़ाई x, ठीक है। जब क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई की दुगनी से एक अधिक है, तब लंबाई तो क्या कह रहा है? चौड़ाई की दुगनी से एक अधिक है। चौड़ाई की दुगनी से एक अधिक, ठीक है। कितनी काय के अनुसार आ गई? प्रश्नानुसार, प्रश्न कंडीशन। अब बेटा लाइन लिखेंगे। हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम? काय के बारे में यह सवाल क्षेत्रफल के बारे में। तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद होना चाहिए। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। सवाल में अपने लिए क्या दिया है? क्षेत्रफल की दिया क्या था? आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है? 528 मीटर स्क्वायर यानी वर्ग मीटर। क्या दिया है? 528 वर्ग मीटर दिया है, ठीक है। तो यहाँ से आगे क्या करेंगे? आयत का क्षेत्रफल रख दूं। आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा 528 बराबर में लंबाई कितनी है? 2x धन 1 और गुणा में x। कोई दिक्कत यहाँ तक? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। तो 528 बराबर 2x स्क्वायर और धन की x। एक जगह लिख दूं, 2x स्क्वायर धन की x माइनस की 528 बराबर 0। प्राप्त क्या करना था? समीकरण ही। लंबाई और चौड़ाई याद करनी है। करो, लंबाई और चौड़ाई याद करनी है। 528 के ऐसे तो गुणनखंड करना, जोड़ा घटा जो एक आए और गुणा करे तो 528 ना। बताओ ऐसे तो गुणनखंड देखो जिनको जोड़े घटा तो कितने आए? एक आए और गुणा करे तो 528 आए। बताओ ऐसे कोई दो गुणनखंड है? ऐसे कोई दो गुणनखंड, कोई दो संख्या चुननी है, गुणा करें तो 528 आनी चाहिए। अपनी कितनी आनी चाहिए? 528। ठीक है बेटा, इसमें लंबाई चौड़ाई नहीं निकालनी है। देख लेना जो भी हो, जरूरत पड़ेगी तो करवा देंगे। यहीं पर क्या छोड़ना है? आंसर, क्योंकि उसमें देखो सवाल में लिखा हुआ है द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। क्या के रूप में निरूपित करना है? द्विघात समीकरण की। सवाल में ऊपर लिखा है द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, तो समीकरण बना देना, ठीक है। दूसरा वाला देखो, दूसरा सवाल लिखा हुआ, दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। क्या को ज्ञात करना है? पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं बिल्कुल क्रम से संख्याएं। जो पूर्णांक संख्याएं आएंगी वो कैसी आएंगी? क्रम से। तो माना
दूसरे सवाल में लगेगी माना P2 धनात्मक पूर्णांक x तथा x धन 1। ठीक है, अब उसने लिखा हुआ है धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306। उसने क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल करना है, तो x गुणा x धन 1 बराबर कितना है 306। हल कर दूं, x का x में करूंगी x स्क्वायर, x का 1 में करूंगी x माइनस 306 बराबर 0 हो जाएगा आंसर। समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा बेटा? आ रहा है अच्छे से? इसी के बाद तीसरा देख लीजिए, क्या सवाल दिए हैं? 4 दिए हैं। तीसरा क्या कह रहा है, रोहानी की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 306 हो जाएगा। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन क्या लगेंगे, रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष तथा उसकी मां की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 26 वर्ष। क्या वर्ष बढ़ी है? 26 वर्ष बढ़ी है। ठीक है, अब आगे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात मतलब x धन 3 और x धन 26 धन 3 गुणनफल बराबर कितना हो जाएगा 300 से। ये वाली स्थिति अगर समझ में आ गई तो सवाल तुम कर लोगी। कंडीशन यानी जो शर्त दी है वो अपने को समझ में आना चाहिए, फिर सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। शर्त ये लिखी है रोहन की माँ की आयु उससे 26 वर्ष अधिक है, ये लिखा हुआ है। तो रोहन की आयु अपन कितनी मान लेंगे x, और माँ की 26 वर्ष बड़ी है तो 26 जोड़ देंगे, माँ और जाके तो करेगी बेटे की। अब वो कह रहा है कि 3 वर्ष पश्चात उनकी आयुओं का गुणनफल 306 हो जाएगा। तो 3 वर्ष पश्चात मतलब 3 जोड़ेंगे, 3 वर्ष पश्चात मतलब 3 जोड़ देंगे। आज मान लो तुम 5 साल की हो, 3 वर्ष बाद कितने के हो जाओगे, 3 जोड़ के ही पता चलेगा ना। बताया था एक दिन ये सवाल, जो अपने ऐसी स्थिति वाले आते हैं जिसमें लिखा होता है पर वर्ष पश्चात पहले, तो पहले वाले में अपन घटाते थे और पश्चात वाले में जोड़ते थे। तो इसमें 3 वर्ष पश्चात कह रहा है तो 3 इसमें जोड़ दीजिए, गुणा करना है 3 इसमें जोड़िए। अब इसे हल कर दो, x धन 3 यहाँ गाता रहने दो, पहले से जोड़ दो, तो x धन 29 हो जाएंगे क्या नहीं बराबर 306। वहाँ तो कर ही लेते हो, x का x में करोगे x स्क्वायर, x का 29 में करोगे 29x, 3 का x में करोगे 3x, 3 का 29 में करोगे 29 87 बराबर 306। ले जाओ x स्क्वायर 29 30 31 32x बराबर 306 माइनस की 87, x स्क्वायर आ जाएंगे यानी कि 32x हो जाएंगे। ठीक है, बराबर 306 में से क्या कर दूंगी, 6 में से 7 का 9 बची, यानी 16 मानेगी, और 10 में से 9 जाएंगे, 1 बचेगा, में से 1 जाएगा, सही है 200 हुई। बस इसको यहाँ आंसर लिख दो। आज इसमें लास्ट सवाल है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान 4 से तय करती है, यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर पर घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। 480 किलोमीटर की दूरी काय से कर रही तय, समान चाल से, काय से तय कर रही, समान चाल से। अब वो जी कह रहा है कि इसी दूरी मतलब इसी की चाल को बढ़ा दिया जाए, सॉरी घटा दिया जाए,
तो वह क्या है 3 घंटे अधिक का समय लेती है। माना है क्या आ रहा है इसका आंसर 273 आ रहा है। घटाना गलत होगा ना। 306 में से 87 घटाओ 29 दूनी 29 की 87 सही होते हैं। 6 में से 7 जाएंगे 9 बचेंगे। तो 10 में से कितना आ रहा है बेटा 273 कैसे आ रहा है। 26 और 3 उनकी सही होते हैं। एक्स का एक्स स्क्वायर एक्स का 29 में किया 29 एक्स 3 का एक्स में किया 3 एक्स। हाँ तो 9 बचेंगी ना ये तो फिर एक बचा घटावे में कहाँ से गलती हुई इसी का ही आ रहा ना। गलती कहाँ देगी कैसे हुई। हाँ जी है ना 7 लिखा है बेटा। मिस्टेक होगा सवाल प्रिंट गलत होगा। जो गणित में लिखा है उसके हिसाब से यही आ रहा है। ठीक है मैंने जो पढ़ा उसमें है ना 360 में से घटा देना कोई दिक्कत नहीं है। जो मेरे पास मैथ है बेटा जो मैथ है मेरे पास उसमें 306 लिखा हुआ है। अच्छा 360 है चलो चेंज कर लो उसको घटाना है जो भी है कोई दिक्कत नहीं है। अगर 360 लिखा है बेटा तो जोड़ने घटाने पर संख्या चेंज हो जाएगी और तो कुछ आ नहीं रहा है अलग से। 360 है 360 कर लो उसको कहाँ ले जा रहे हो। लिखते समय आप ध्यान नहीं दिला रहे गलत पढ़ लिया या गलत देख लिया तो यहाँ से कर लो ना। 360 में से घटा दो आप कैसे बच जाएंगे 200 में 10 में से 7 जाएंगे 3 बचेंगे और 16 में से हो जाएंगे तो कितने बचेंगे 7। सही तो आ रहा है। नहीं तो घटाना बेटा संख्या गलत लिखी तो उत्तर तो गलत हो ही जाएगा। तो वहां ध्यान देना है 306 नहीं है 360 है तो आंसर चेंज हो जाएगा कोई बड़ी बात नहीं है। जो लिखा है उसके हिसाब से आएगा तो फिर आंसर उतना ही आएगा। अगला सवाल देख लो क्या दिया है। तो ऐसे देखो एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी को 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय कर दी यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम हो जाए। माना रेलगाड़ी की समान चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है x किलोमीटर प्रति घंटा है तब तय करती है तो इसकी चाल 8 किलो ये कह रहे हैं। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है तथा समय कितना ले रही थी। देखो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। तो समय कितना लग रहा था पहले समान चाल से जाएगी कितना समय लग रहा था 480 बटी में है। ठीक है घंटे कितना समय लग रहा था। अब उन्होंने चाल में चेंज किया है काय में चेंज किया है चाल में। चाल क्या करती है इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो चाल कितनी हो जाएगी x माइनस 8 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। स्थिति में लगा दूं समय बराबर कितना लग रहा है 480 बटी x माइनस 3 कितनी लग रहा हो। स्थिति लिख दो। स्थिति में अपनी को ये लिखना है इसकी चाल अधिक होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे लेती है। चाल कम कर रहा है